गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फिलर फोरम पर। मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर। आपकी जो मैथ में आपके डाउट क्वेरी जो भी रहती है, आपको मैथ के सारे सॉल्यूशन उपलब्ध करवानी। ठीक है, चलो। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग आशुतोष जी। गुड मॉर्निंग रोहित कुमार। गुड मॉर्निंग सभी को। चलो, देखो जो भी ऑडियो और वीडियो सभी के पास क्लियर है? क्लियर है सभी के पास ऑडियो और वीडियो? चलो, देखो जो भी चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे क्या है कि उनको क्लासों की इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। ठीक है, जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, जिनसे उनकी क्लासों की उनको पीडीएफ और उनके नोट्स, उन क्लासों के बारे में इंफॉर्मेशन, इन सभी को आपको जो क्लास होगी या नहीं होगी इनके बारे में भी आपको इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी। ठीक है, चलो बात करते हैं सीटेट के सभी विद्यार्थियों के लिए और एचटेट के विद्यार्थियों के लिए। इनकी क्लासें स्टार्ट हो चुकी है। जो भी नए विद्यार्थी हो उन सभी को पता होना चाहिए। चलिए, ठीक है, चलो। यहाँ पे सीटेट के जो फर्स्ट और सेकंड दोनों पेपर आपके हैं वो सभी क्लियर करवाए जाएंगे। आपको नोट्स पीडीएफ सब आपको उपलब्ध होंगे यहाँ पर। ठीक है, तो सभी को ज्वाइन करना है, क्लासों की बारे में सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, चलो, ठीक है, चलो चलते हैं अगली बात। शुरू करने से पहले आपको जो भी आपको प्लेलिस्टें चाहिए, मतलब जो भी क्लासें आपने नहीं देखी है, इस क्लास की भी दोबारा देखना चाहते हो, तो आपको सभी को बता देता हूँ कि प्लेलिस्टें आपकी बन चुकी हैं। तो जिस क्लास की भी आपको दोबारा से क्लास लेनी है, जिस क्लास को आपको देखनी है, ठीक है, नोट्स आपको उपलब्ध करा दिए जाएंगे। ठीक है, तो प्लेलिस्ट में आप जाइए और वहां से आप जिस क्लास को आपको देखनी है वहां से आप क्लास देख सकते हैं। ठीक है, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग कौशल्या जी। गुड मॉर्निंग। देखते हैं जो हमारा टॉपिक चल रहा था। सभी को पता है कि हमारा टॉपिक चल रहा था कल टाइम वर्क वाला। ठीक है, तो टाइम वर्क वाले मैंने आपको बहुत बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट किया था कि किस प्रकार आप क्वेश्चन को किस अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने 5 क्वेश्चन किए थे। 5 क्वेश्चन मैंने आपको लगभग 5 क्वेश्चन में लगभग पूरी आपको सब चीजों के बारे में बता दिया था। ठीक है, तो सभी जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है तो क्लास को लाइक कर दीजिए प्लीज। ठीक है, जो भी नए विद्यार्थी हो सब्सक्राइब कर दीजिए। चलो, टाइम वर्क के बारे में जिन्होंने अभी तक फर्स्ट क्लास नहीं ली है तो फर्स्ट क्लास आपको जरूर देखनी है, कि फर्स्ट क्लास देखोगे नहीं तो आपको सेकंड क्लास में आपको प्रॉब्लम आ सकती है कुछ कुछ जगह पे। ठीक है, वैसे मैं शुरू से ही लेकर चलूंगा, लेकिन फिर भी बाई चांस अगर शुरू से देखोगे तो और भी अच्छा आपके लिए रहेगा। ठीक है, शुरू करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन, पहले आपको मैं एक बता देता हूँ, उसके बाद में आपको क्वेश्चन करना है। ठीक है, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी गलती कहाँ पे हो रही है, और आपको ये चीज पता चल गया कि आपकी गलती कहाँ हो रही है। देखो कहीं भी देखिए कि आपको अगर इस चीज का पता चल जाता है कि आपकी गलती कहाँ होती है तो आप उसे सुधारते हो, और अगर आपको गलती पता नहीं चलती तो आप उसको सुधारने का, उसको आपको पता ही नहीं तो सुधारो कैसे। इसलिए मैं आपको पहले क्वेश्चन करवाता हूँ, फिर उसके बाद में आपको एक क्वेश्चन करने के लिए देता हूं, जिससे आपको कोई डाउट हो तो वो भी क्लियर हो जाए। ठीक है, और आपको भी पता चल सके कि आपकी गलती कहाँ पर है। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन के बारे में देख लीजिए पहले सभी। देखो रमेश और नरेश किसी कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, यानी दोनों मिलकर किसी कार्य है उसको 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। यानी रमेश है और आपके पास दूसरा भाई है नरेश। ठीक है, दोनों ने मिलकर कितने दिनों में काम किया इसका, इसने 6 दिन में पूरा काम किया। ठीक है, दोनों मिलकर। यदि अकेला रमेश, यानी रमेश अगर अकेला हो तो उस काम को करने के लिए उसने कितने दिन लगाए, 10 दिन। ठीक है, देखो मैंने जो तरीका बताया था आपको ट्रिक वाला, वो ही तरीका आपको इसमें काम में लेना है। ठीक है, जब तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती है क्वेश्चन के। ठीक है, चलो बात करते हैं इन दोनों की। इनका एलसीएम लोगे, जब एलसीएम लोगे तो एलसीएम में आपका क्या हुआ, कितना होगा, 6 दूनी 12 और 6 तिया 18 नहीं हुआ, 6 चौका 24, 10 की टेबल में नहीं आता है।
और 6 पंजे आपके पास 30 बचता है, ठीक है। 30 होता है 5 बार में से, तो ठीक है 5 बार में आपका ये हो गया, और 10 में काटोगे तो आपका 3 हो गया, यानी आपका आर और एन यानी कि रमेश और नरेश, इन दोनों का एक दिन में कितना काम किया, 5, ठीक है। रमेश ने कितना काम किया एक दिन में, 3, ठीक है। अब एक बात बताइए, अगर रमेश ने काम किया 3 और यहाँ पे देखिए रमेश और नरेश ने 5 दिन में किया, अगर मैं नरेश की बात करूं कि नरेश को निकालना है तो क्या करोगे, रमेश का आपके पास क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, ठीक है, प्लस आपका नरेश का निकालना है और इन दोनों का कितना है, 5 है, ठीक है। नरेश का निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 5 में से आपके पास 3 गया तो आपके पास हो गया 2, ठीक है, समझ गए। नरेश का अगर पूछा भी, देखो इसमें क्या है, बताओ अकेला नरेश उसे कितने दिनों में पूरा करेगा, नरेश के लिए अकेला पूछा गया है, तो नरेश एक दिन में कितना काम करता है, 2, ठीक है, एक दिन में 2 काम करता है, तो इसके पास है कितना, कितना काम है, 30 काम है, और 30 काम को करने के लिए उसे 2 काम बताइए कितने दिनों में करोगे, तो आपका कितना दिनों में करेगा वो, 15 दिन, ठीक है, तो 15 दिन में आपका काम होगा, ठीक है। यहाँ तक सभी का क्लियर है, ठीक है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। यहाँ तक बताओ किसके कोई प्रॉब्लम आई है, सर ये कैसे हुआ, या कुछ भी कोई प्रॉब्लम है आपको तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। किसी को भी कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो पूछ सकता है अगले क्वेश्चन में जाने से पहले, ठीक है। बता दीजिए अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो, नहीं तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो गया 1, इसका राइट आंसर है। एक बार इस क्वेश्चन को आप सभी करेंगे, इस क्वेश्चन को सभी करो, देखते हैं कहाँ पे आपको प्रॉब्लम आती है, फिर उसके बाद में मैं बताऊंगा आपको, जिसका भी गलत होगा उसका सही हो जाएगा, ठीक है। चलो हो जाइए शुरू। रहीम दिया हुआ है, करीम, सलीम किसी कार्य को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, तीनों मिलकर एक काम को 4 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, 30 आपका एलसीएम है, जब आप एलसीएम करोगे, जब एलसीएम करोगे आप 6 और 10 का, ठीक है, तो आपका क्या होगा एलसीएम, 3 प्लस एन कैसे हुआ, देखो यहाँ पे आर और एन दोनों की वैल्यू आपके पास कितनी दी हुई है, 5, यानी दोनों ने मिलकर कितना काम किया है, दोनों ने 5 काम किया है, ठीक है। और अगर आर का देखते हो तो आर केवल कितने दिन में करता है, 3 दिन में। अब एक बात बताइए, आर और एन, आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 3, तो इसलिए मैंने 3 यहाँ पे रखा है, ठीक है, आर की जगह मैंने 3 रखा है, प्लस एन आपके पास दिया हुआ है, ठीक है, बराबर में आपका एक काम कितने दिनों में करता है, एक दिन में आपका 5 काम करता है, ठीक है। तो 3 प्लस एन बराबर 5, इस प्रकार आया है ये, ठीक है। इसके अंदर रखा है मैंने इस फॉर्मूले में आर प्लस एन बराबर 5, इसके अंदर मैंने ये चीज रखी है, क्योंकि आर की वैल्यू आपके पास दी हुई है 3, ठीक है, 3 प्लस एन, इसलिए मैंने ये रखा है, ठीक है। 30 कैसे आया, 30 आपका एलसीएम है, 6 और 10 का एलसीएम निकालोगे तो कितना होगा, देखो 6 का देखो आप किस प्रकार करते हो, 2 इंटू 3 आपके पास होता है, 5 इंटू 2 आपके पास होता है, देखो 2 तो आपके दोनों में कॉमन है, ठीक है, 2 तो मैंने यहाँ पे रख लिए, 5 3 आपका 15 होता है, ठीक है, 15, तो 15 दूनी आपका 30, तो एलसीएम कितना होगा, 30 आपका एलसीएम होता है, ठीक है। एलसीएम आपका कितना होता है, 30 आपका एलसीएम होता है, ठीक है। क्लियर है सभी का, चलो इस क्वेश्चन का आंसर दोगे सभी, इस क्वेश्चन का आंसर देना है सभी को कि रहीम, करीम, सलीम किसी कार्य को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। यदि रहीम व सलीम उस कार्य को 12 दिन में व 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं, ठीक है, तो बताओ अकेला करीम से कितने दिन में समाप्त कर सकता है। क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं कितनों का जवाब बिल्कुल राइट होगा, ठीक है। चलो मैं बता देता हूँ, देखते हैं कितनों का जवाब होगा। देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही करोगे तो आपका आंसर में कहीं प्रॉब्लम नहीं। रहीम, करीम व सलीम किसी कार्य को यानी तीनों मिलकर किसी काम को 4 दिन में खत्म कर, ठीक है, इस प्रकार पूछा गया, अलग अलग मत करना किसी का भी, जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है वैसे ही आपको करना है।
चलो, अभी तक नहीं आया है आंसर किसी का भी, देखते हैं। रहीम दिया हुआ है, करीम दिया हुआ है। 7 में आपका 10 आया है, 7 में रोहित का आंसर आया है 10। और किसी का थोड़े आया है, और नहीं आया है। चलो देखते हैं कितना होगा इसका। 10 होगा, 12 होगा, 22 होगा। ठीक है, चलो देखते। रहीम, करीम व सलीम, तीनों का मान दिया हुआ है। रहीम दिया हुआ है, ठीक है, करीम दिया हुआ है, और आपके पास सलीम दिया हुआ है। तीनों ने मिलकर कितना काम किया है? तीनों ने मिलकर आपका 4 दिन में कोई काम किया है। कितने दिनों में काम किया है? कोई भी काम है उसे 4 दिन में पूरा कर लिया है। ठीक है, अब देखो आगे। यदि रहीम व सलीम उस कार्य को क्रमशः, यानी रहीम आपका दिया हुआ है, रहीम और सलीम दिया हुआ है, दोनों का क्रमशः दिया हुआ है, यानी अलग अलग किया हुआ है। यानी रहीम व सलीम उस कार्य को 12 दिन व 15 दिन में करते हैं। क्रमशः का मतलब पहले जिसका आया है उसका पहला है। ठीक है, तो रहीम का कितना है? 12। ठीक है, सलीम का कितना है? 15। ठीक है, अब देखिए इनका तीनों का एलसीएम ले लीजिए। तीनों का एलसीएम निकालोगे तो तीनों का एलसीएम कितना होगा आपके पास? देखो यहाँ पे अगर 12 में जा नहीं रहा आपका तो कितना होता है? 4 दूनी आपके पास 4 3 12 होता है। ठीक है, 5 से करोगे 5 3 15 होता है, और 4 इंटू 4। ठीक है, देखो 4 दोनों में कॉमन है, ठीक है, 4 रख दिया है। ठीक है, 3 दोनों में कॉमन है, 3 भी रख दिया है। ठीक है, और 5 आपका अलग है, 5 रख दिया। तो 5 3 15, और 15 चौक 60, तो आपका एलसीएम कितना हुआ? 60। ठीक है, चलो अब बात करते हैं अलग अलग की, कि 4 से डिवाइड करोगे 60 को तो आपके पास कितना हुआ? 15। कितना हुआ है? 15। यानी कि एक काम, कितना काम किया है? एक दिन में 15 काम किया है। ठीक है, ये एक दिन की वैल्यू है। एक दिन में कितना काम किया है? एक दिन में 15 काम किया है। ठीक है, अब चलो इसमें देखते हैं। ये 12 दिन में करता है, 60 काम कितने दिन में करेगा? तो 12 पंजे 60, यानी 5। एक दिन में कितना काम किया है? 5 काम किया है। चलो आगे देखते हैं। 15 चौक आपके पास 60 होता है, ये एक दिन में 4 काम किया है। समझने की कोशिश करना, ठीक है, यहाँ तक तो सभी का क्लियर है। अब इसने पूछा कि आर के एस तीनों की वैल्यू आपके पास 15 दी हुई है, लेकिन आर की अलग दी हुई है 5 और एस की दी हुई है अलग 4। ठीक है, तो मैं देख तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको मैं रख देता हूँ यहाँ पे आर प्लस के प्लस एस, इसकी वैल्यू आपके पास 15 दी हुई है। आर की वैल्यू आपके पास दी हुई है, कितना काम किया है एक दिन में? 5। यहाँ पे रख देता हूँ मैं 5। के की वैल्यू आपके पास नहीं है, के को निकालना है। ठीक है, एस की वैल्यू आपके पास कितनी है एक दिन में? 4। ठीक है, और तीनों मिलकर एक दिन में करते हैं 15। ठीक है, यहाँ तक तो सभी का क्लियर है। अब देखो यहाँ पे अगर 5 4 आपके पास 9 होता है, तो के की वैल्यू आपके पास कितनी आई है? के की वैल्यू आपके पास कितनी आई है? 9, और आपके पास 6 आई है। कितनी आई है? 9 की वैल्यू आपके पास 6 आ गई। ठीक है, चलो यहाँ तक तो सभी का क्लियर। अब देखो पूछा क्या है, समाप्त कर सकते हैं तो बताओ। करीम, करीम उसे कितने दिनों में समाप्त करेगा? करीम की बात करते हैं। करीम की मतलब एक दिन में काम कितना कर सकता है? वो 6। टोटल काम कितना हुआ है? 60। तो बताइए 60 काम है, एक दिन में 6 काम किया तो कितने दिनों में काम कर लेगा वो? 6, यानी 10 दिन में आपका पूरा काम कर लेगा। बताइए, किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो बता दीजिए। ठीक है, तो 10 दिन में आपका पूरा काम वो कर लेगा। ठीक है, तो करीम कितने दिनों में कर लेगा? 10 दिन में। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर ही होगा सभी का। डन है? हम सब कर दीजिए सभी। डन है सभी का? हम सब करिए सभी। क्लियर है सभी का? चले आगे। चलो, का क्वेश्चन का आंसर है 10 डेज। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन को। ए और बी किसी कार्य को 4 दिन में, मतलब 4 दिन में करते हैं दोनों। ठीक है, दोनों मिलकर। बिल्कुल, चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। ए और बी किसी कार्य को कितने दिनों में करते हैं? 4 दिन में। कितने दिन में? 4 दिन में आपका ये काम किया हुआ है। ए और प्लस आपका दिया हुआ है बी। बी काम कितने दिनों में? 4 दिन में।
ठीक है, यहाँ पे लिख लिया 4 दिन। अब देखिए बात करते हैं बी और सी। बी और सी कितने दिनों में, बी प्लस सी दिया हुआ है इसका, बी और सी दोनों मिलकर कितने दिनों में करते हैं, 6 दिन में। कितने दिनों में, 6 दिन में। आगे पढ़िए, 6 दिन में तथा ए और सी उसे 8 दिन में, यानी ए प्लस आपके पास सी, ये कितने दिन में करते हैं, 8 दिन। ठीक है, 8 दिन में करते हैं। ये अभी समझा दूंगा मैं। ठीक है, आगे देखते हैं, अभी समझ जाओगे, कर सकते हैं। तो बताओ ए बी सी उसे कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं, यानी तीनों मिलकर उसे कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। बहुत इजी है। ठीक है, वैसे ही सबसे पहले क्या करोगे, एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम निकालोगे, तीनों चीजों को आपको एलसीएम निकालना है। देखो 6 दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, और इसका एलसीएम निकालोगे तो कितना हुआ, देखो एलसीएम होगा यहाँ पे 24। क्यों, क्योंकि 4 से भी कट सकता है, 6 से भी कटेगा और 8 से भी कटेगा। इससे कोई भी छोटी ऐसी संख्या नहीं है जो 8 6 4 तीनों से मिक्स होकर कट सके। ठीक है, नहीं कटेगा। तो आपका एलसीएम कितना हुआ, आपका एलसीएम हुआ है 24, यानी कुल कार्य आपका क्या है, 24 है। ठीक है, 4 दिन काम करता है ये, तो एक दिन में कितना काम करेगा वो, 4 × 24, यानी एक दिन में इसने कितना काम किया, 6 दिन में। यानी ये दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम किया, 6। बी और सी ये दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, 6 चौका 24, यानी 4 दिन में, चार चार काम करेंगे। ठीक है, और ए और सी कितने कितना काम करेंगे एक दिन में, एक दिन में 8 या 24, 3 काम करते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो सभी का क्लियर। अब आगे देखते हैं, तीनों मिलकर की बात कर रहे हैं कि ए बी सी उसे कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। जब भी आपके पास तीनों ए बी दिया हुआ है, बी सी दिया हुआ है, ए सी दिया हुआ है, तीनों को जोड़ दीजिए। जोड़ने का मतलब है ए प्लस बी। ठीक है, इसको प्लस कर दीजिए बी प्लस सी से, बी प्लस सी से। ठीक है, इसको प्लस कर दीजिए ए प्लस सी से। ठीक है, अगर तीनों को देखो ऐड किया है, अब तो इन संख्याओं का एक दिन का कार्य भी तो ऐड करना है। तीनों का एक दिन का कार्य ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 13। हो गया 13। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैंने ये क्वेश्चन इस प्रकार का क्वेश्चन करवाया हुआ तो है। ठीक है, ए दिया हुआ है, फिर ए, यानी 2 बार तो आपके पास ए है। ठीक है, 2a है प्लस 2b है प्लस 2c है। ठीक है, और 2 क्या है आपके पास, एलसी बाहर आ गया, कॉमन आ गया आपके पास 2। फिर आपके पास ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है और सी दिया हुआ है, बराबर में आपके पास 13 है। ठीक है, यहाँ तक तो सभी का क्लियर है। अब बात करें ए बी सी, यानी तीनों, अगर ए बी सी की वैल्यू निकालनी है, ए प्लस बी प्लस सी, इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 13/2। ठीक है, ए बी सी, ए बी सी की वैल्यू कितनी है, 13/2। अब ये काम किया है तीनों ने मिलकर, ये पूछा है कितने दिनों में काम किया है, कितने दिनों में काम, टोटल काम कितना है, 24 है। इसमें क्या किया हमने, इतनी बार डिवाइड किया था तो इसको भी हमने डिवाइड कर लिया, 13/2 हो गया। और 2 ऊपर चला जाएगा, कितना चला जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, तो 24 इंटू आपके पास 2 ये हो गया, और 13 नीचे बच गया। ठीक है, अब 24 दूनी आपके पास 48 होता है, 48, और 48 के अंदर क्या करना है, 13 से डिवाइड करो, तो आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, और आंसर आपके पास क्या आया है ये भी देख लीजिए। 13 से काटोगे, 13 आपका 39 होता है, यानी 3 होगा। स्टार्टिंग में कितना है, 3। और ऑप्शन में देख लीजिए, आगे काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 13×3 = 39, आपका एक तो ये बचा और 8 ये है, यानी 9 बच गया है। तो 9/13, यानी कि आपके पास 3 सही 9/13, आपका आंसर ये होगा। 3 सही 9 आपका 13 होगा। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। 8 में डी नहीं आएगा। ठीक है, अब बताइए यहाँ पर किसको क्या प्रॉब्लम आई है, किसी को भी कोई डाउट हो, क्वेरी हो, पूछ सकता है। ठीक है, 8 में आपके पास आंसर क्या होगा, 1 राइट आंसर होगा, क्योंकि तीनों का मिलकर पूछा है ना, तीनों ने कितना काम किया है, तो तीनों का काम कितना हुआ, 13/2 कितना काम किया है, तो टोटल काम आपके पास 24 है। ठीक है, तो आपका आंसर ये हो जाएगा। क्लियर है, चलते हैं आगे की तरफ।
क्या हुआ? 6 कैसे? 6 कैसे आया है? कौन से 6 की बात कर रहे हैं? कौन से 6? ये वाला 6 या ये वाला 6? ठीक है, चलो देखते हैं। बी और सी की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है। बी और सी ये देखो 6 दिन में करते हैं। ठीक है, बी दोनों मिलकर कितने 4 दिन में कर सकते हैं। और सी या ए और सी दोनों मिलकर, इनकी वैल्यू रखी है मैंने, तो अभी तो इसमें तो कुछ नया नहीं किया है। ए बी 4 दिन में कर सकते हैं, बी सी 6 दिन में, और ए और सी 8 दिन में। ठीक है, एलसीएम तीनों का क्या बनता है? 24। अगर 4 से डिवाइड करोगे 24 को तो आपके पास कितना आता है? 6। 6 से करोगे 6 चौका 24, 8 से करोगे तो आपका 8 या 24। ठीक है, तो आपका क्या होगा? ये तीनों का मिलकर पूछा है। अगर आपसे एक की अलग से पूछा होता तब की बात अलग थी, तब तो हमने बी और सी माइनस कर देते। लेकिन ए बी सी तीनों मिलकर पूछा है, तो तीनों का काम कितना है? ए बी सी तीनों की वैल्यू हमारे पास 13/2 है, इसलिए बी सी की वैल्यू नहीं पूछी है। ठीक है, बी और सी यहाँ पे दिया हुआ है। बी और सी की वैल्यू आप उसमें 6 दिनों में की है, 6 दिनों में की है ये। चलो इसका देखिए क्वेश्चन नंबर 9 का। ब्रह्मा विष्णु महेश यहाँ दिया हुआ है। सुरेश, सुरेश हम किसको मानते हैं? सुरेश मानते हैं कृष्ण या विष्णु को भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे दिनेश को, दिनेश भी पहले विष्णु ही है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश मान सकते हो। ठीक है, चलो। ब्रह्मा विष्णु महेश किसी कार्य को क्रम से 12 दिन में, 15 दिन में और 18 दिन में करते हैं। ठीक है? यदि तीनों ने कुल मजदूरी आपके साथ दी हुई है, तो बताओ प्रत्येक की मजदूरी, यानी अलग अलग की मजदूरी आपको निकालनी है। अब बताइए, जिन्होंने क्लास लाइक नहीं की है मेरे दोस्तों, तो क्लास लाइक कर दीजिए प्लीज। चलो इसका आंसर कर सकते हो। चलो करिए, इसका आंसर कीजिए। नाइन में ए आंसर आया है। रोहित कुमार का ए आंसर आया है 9 में। ए आंसर। ओके, और किसी का आंसर? देखो रोहित का आंसर आ गया है 9 में, ए आंसर आया है। सुरेश महेश दिनेश किसी कार्य को क्रमशः 12 दिन में, 15 दिन में, यहाँ पे लिख दीजिए। सबका अलग अलग है, क्रमशः का मतलब यही है, यानी जो पहले आया है उसका ही नाम पहले, मतलब उसका ही काम पहले। तो सुरेश दिया हुआ है, सुरेश का कितना है? सुरेश का आपको 12 दिन में। महेश का दिया हुआ है, महेश का आपके पास 15 दिन में। ठीक है, उसके बाद में दिनेश का दिया हुआ है, और दिनेश ने किया है 18 दिन में। यही काम किया है। और इनका अगर एलसीएम निकालोगे, एलसीएम कितना हो गया? देखिए अगर एलसीएम निकालोगे तो कितना होता है? कितना हुआ? 3 चौक आपके पास 12। ठीक है, 15 दूनी 30, और 3 छंग 18, 180 के समथिंग इसका एलसीएम होगा। 100 कितना होगा? इसका एलसीएम होगा 180। अब 180 एलसीएम जब आपके पास आया है, तब आप क्या करना है? आपको वही काम करना है जो हम कर रहे थे। ठीक है, करो। यानी 12 का कितना हुआ है? 12 में देखो 12 एकम 12, कितना बचा है? 6, और 12 पंजे आपका हुआ 60। ठीक है, तो एस कितने दिनों, मतलब एक दिन में कितना काम किया है? 15। ठीक है, एम महेश कितना करेगा ये बताना है। तो महेश किया है देखो 15 एकम 15। ठीक है, कितना बचा आपके पास? 3।
यही बचा ना, 15 दूनी आपका 30। क्लियर है? अब 18 से काटोगे तो 18 में कितना बचा उसके पास? 10। ठीक है, यहाँ तक तो सभी का क्लियर है। एलसीएम ले लिया, एलसीएम के बाद में आपके एक दिन का कार्य निकाल लिया सभी का। एस का एक दिन का कार्य, ठीक है, और एम का एक दिन का कार्य और डी का एक दिन का कार्य, ठीक है, इनका एक। अब तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे? तीनों मिलकर एक दिन में काम करेंगे 15 + 12 + 10। ठीक है, यही काम किया है ना, 15 कर लिया है प्लस 12 कर लिया है और 10 कर लिया है, तो कितना होगा? 5 और 2 आपका 7 होता है और 3 ये आपके पास 37 ना, 37 काम हुआ है। अब ये टोटल जो है 37 के बराबर आपको तीनों की मजदूरी, कुल मजदूरी कितनी दी हुई है? 2960, यानी 2960 रुपए दिया हुआ है और तीनों का काम दिया हुआ है 37। ठीक है, अब क्या करोगे? अब आपको एक एक की निकालनी है। सबसे पहले एस की निकालो, सुरेश की। तो क्या करना है? 37 की वैल्यू आपके पास कितनी दी हुई है? ठीक है, 296 दी हुई। ठीक है, अब आपसे जो भी वैल्यू पूछे, जैसे एस की वैल्यू पूछे तो एस की वैल्यू के अंदर आप क्या रख दो? 15। यही पूछा है ना, 15 की वैल्यू, यहाँ पे 15 की वैल्यू रख दो, ये आपके पास एस की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद में अगर आप निकालना चाहते हो इसकी एम की वही 37 होगा और 37 में वही 2960 होगा और आपको वैल्यू निकालनी है 12 की। ठीक है, और उसी प्रकार आपका तीसरा होगा। तीसरा क्या है आपके पास? 12 आपके पास है, 12 12 नहीं है सॉरी 10 है। 10 की और 37 की वैल्यू आपके पास कितनी है? 37 की वैल्यू आपके पास कितनी है? 2960। और अगर इसको काटते हो, 37 को काटते हो तो कितनी बार में कटता है? 8 बार में, और जीरो आपके ये रहा, तो 15 × 120, 120 तो ये हो गया और आपका एक जीरो ये है, तो 1200 आपका फर्स्ट का आंसर होगा। और लगभग 1200 दो में है तो आपके दो नहीं हो सकते, बाकी दो तो क्रॉस हो गए। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा निकालते हैं। वही आपका बचा है 8, कट गया, और 12 × 96 आपका कितना? 960। अब देखिए ऑप्शन में यहाँ पे 960 नहीं है तो आपका ये भी क्रॉस है। तीसरा निकालने की आपको जरूरत नहीं है, आपका आंसर यही है। ठीक है, कैलकुलेशन करोगे, टाइम व्यर्थ करोगे, क्या मतलब है, आपका आंसर पे आ गया है। ठीक है, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलो, यहाँ तक क्लियर है? इसका राइट आंसर है फर्स्ट, इसका राइट आंसर। ठीक है, किसी को कोई डाउट नहीं है? चलें आगे की तरफ, चलते हैं अगले क्वेश्चन की। 10 10 वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए बटे में है, और मैंने क्या कहा था, जब बटे में आपके पास आए 1/3 दिया हुआ है इस प्रकार के। ठीक है, कार्य का हिस्सा है ये। चलो मैं बता देता हूँ, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आते होंगे। ठीक है, इसको मैं बता देता हूँ। देखो आर की पहले राम के कार्य का 1/, यानी राम दिया हुआ है, और इस प्रकार के क्वेश्चनों को किस प्रकार करते हो? देखो किसी कार्य के 1/3 भाग, 1/3 भाग को 5 दिनों में, कितने दिनों में? 5 दिनों में काम पूरा करता है। ठीक है, राम एक काम को 5 दिनों में करता है, 1/3 काम को 5 दिनों में करता है। ठीक है, तो पूरे एक काम को कितने, 1/3 काम को 5 दिनों में करता है, तो एक काम को कितने दिनों में करेगा? तो एक काम को कौन लगाएगा? 5 × 3 = 15। कितने लगाएगा? 15 डे। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना जब भी आपको भागों में दिया हुआ है तब। ठीक है, अब आगे चलते हैं यहाँ से। हरि उस कार्य के 1/4, हरि दिया हुआ है और हरि उस कार्य का 1/4 भाग कितने बराबर है? 4 दिन में पूरा करता है। ठीक है, कितने दिनों में? 4 दिन में। तो वो काम कितने दिनों, कौन कितना काम करेगा? तो आपके पास कितने दिनों में करेगा? 4 चौक 16 दिन में। बताइए, यहाँ तक तो किसी को कोई डाउट नहीं है? ठीक है, 1/3 काम का भाग 5 दिन में करता है, तो टोटल एक काम कितने दिनों में करेगा? 15 दिन में। उसी प्रकार 1/4 काम आपके पास 4 दिन में करता है, तो पूरा एक काम कितने दिनों में करेगा? 16 दिन में। ठीक है, कैसे आया मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ये चीज आपको कंप्लीट है। अब आगे चलते हैं, जब इस ये चीज आपके समझ में आई है तो आपको एलसीएम भी देख लेना है। ठीक है, एलसीएम भी निकाल लो। एलसीएम किस प्रकार निकालते हो? 5 × 3। ठीक है, इससे ज्यादा गुणनखंड नहीं हो सकता। इसका क्या करोगे? 4 चौक 16। देखो इसमें किसी भी चीज को आपको मिल नहीं रही है, कोई भी चीज नहीं मिल रही है तो मल्टीप्लाई कर दो।
5 3 आपका 15, 15 चौक 60, ठीक है, 60 हो गया, 160 और 16 चौक 64, ठीक है, 16 चौक 64 होता है, लेकिन 2 ही रख लो आप, तो 2 ही रखना है इसको, क्योंकि 2 हो गए ना इसके हिस्से में। तो कितना हुआ आपके पास, 4 चौक 16, 4 के बराबर आपको एक 4 रख लेना है, 5 3 15 हो गया, 15 चौक आपके पास 60 हो गया, 60 के अगर दुगने करोगे तो आपके पास कितना हो गया, 16 दूनी 32, ठीक है, लेकिन इसका होगा 4 चौक 16, कितना हुआ, 240 होना चाहिए, कितना हुआ 240, 240। अब करो 15 से, देखें करता है क्या, ठीक है, 15 से काट के देखो, 15 से काट के देखो, इसी 15 से कैंसिल करोगे तो कितना होगा, 15 एकम 15, ठीक है, कितना बचा, 5 और 4 9, तो 15, 15 3 45, 15 चौक 60, 15 5 75 और 15 छिकी 90, यहाँ पे तो आ गया 16, और ये जस्ट उल्टा कटेगा, इसका जस्ट उल्टा कटेगा, मतलब आपके पास देखो 16 आपके पास एक बार में, ठीक है, 16 पंजे आपके पास 80, यानी आपके पास 16 और 15 एक दिन में काम है, ठीक है, कितने दिनों का, 1 डे का, ठीक है, 1 डे का। आगे देखिए, तो बताओ दोनों मिलकर इसे कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं, दोनों मिलकर, दोनों की बात कर रहा है, राम की और हरि की, तो दोनों का करोगे, ऐड करो दोनों का, ठीक है, राम और हरि का, तो कितना हुआ, 6 5 आपका 11 हो गया, यानी 31, ठीक है, ठीक है। अब 31 जब आपका आंसर हुआ है, तो अब आपको क्या करना है, 31 दिया हुआ है, 31 आपके पास दिया हुआ है, आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, 240 टोटल काम है, तीनों की वैल्यू निकाल, दोनों मिलकर कितने में, दोनों मिलकर आपको 31, ठीक है, टोटल काम कितना है, 240, ठीक है, एक बार काट के देखिए, देख कहाँ तक जाता है, अब काटोगे तो कितना जाएगा ये, देखो 7 और 7 या 21, यानी 210 आपके पास, 270 होंगे, 31 से काटो, देखिए 7 बार में कितना होगा, 7 और 7 या 21, 217 होता है, उससे आगे करोगे तो फिर ज्यादा चला जाएगा, ठीक है, तो 7 बार में आपका चला जाता है कैंसल, ठीक है। अब जो बचा है देखो 7 ऑप्शन, स्टार्टिंग में 7 केवल और केवल एक में ही है, ठीक है, एक में ही है, तो तीनों तो आंसर वैसे नहीं हो सकते, देखो ऑप्शन भी देख लिया करो, जब पहला करते ही आपको ऑप्शन में अगर 7 आया है, तो देखो 3 तो ऑप्शन आपके वैसे ही नहीं हो सकते, तो आपका सीधा आंसर ये है, आगे काटने की आपको जरूरत नहीं है, और फिर भी देखो 31 दिया हुआ है, जो भी कटेगा 23 बचा है, और यहाँ पे 31, ठीक है, तो आपका आंसर ये हो, क्लियर है। अब किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकता है कि सर हमें इस जगह प्रॉब्लम है, कारण सभी को मैंने एक एक 1 बाय 1 हर एक चीज के बारे में बताया है, कि 5 कैसे आया, 4 कैसे आया, ठीक है, एक दिन में कैसे 15 दिन आए हैं, और 16 दिन किस प्रकार आए हैं, ठीक है, और 240 एलसीएम हो गया, इनका अगर काटोगे तो आपके पास एक दिन का काम है, ठीक है, एक दिन का कार्य है, दोनों मिलकर काम करते हैं, 31 लिख दिया है, और 31 के आपके मैंने कहा कि 240 कितने दिनों में करेगा, तो 7.5, 7.5 तो नहीं है, 7 सही 23/31, ठीक है, चलो का राइट आंसर बनोगे, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है, जब भी आंसर करो तो फर्स्ट चीज को देख लेना, ठीक है, चलो 11वां देखते हैं, 11वें में क्या कहा गया है, ए व बी किसी कार्य को क्रमशः 20 दिन में, ठीक है, 30 दिन में पूरा कर सकते हैं, यानी आपका ए काम भी है और बी काम भी है, दोनों अलग अलग दिन दिया हुआ काम, ठीक है, प्रारंभ में बी ने 5 दिन तक कार्य किया, ठीक है, चलो मैं एक डायग्राम के अकॉर्डिंग समझाता हूँ, एक काम है यहाँ तक से लेकर यहाँ तक, ठीक है, और बी ने 5 दिन तक कार्य किया, यानी कि बी ने 5 दिन तक कार्य किया, मतलब दोनों ने काम किया है, ठीक है, तो ए प्लस बी आपका कितना होगा, ए प्लस बी आपका यहाँ पर होगा, ठीक है, ए प्लस बी, पहले 5 दिन तक तो लगातार काम किया, और बी फिर बाद में काम छोड़ के चला गया, जब बी काम छोड़ के जाएगा तो फिर काम कौन करेगा, ए काम, ठीक है, तो ए काम करेगा बाकी काम, तो ए अकेला कितने दिन में समाप्त करेगा, अब वो जो काम जो शेष बचा है उसको कितने दिनों में वो समाप्त करेगा, ये आपको बताना है, ठीक है, चलो देखो ए और बी की आपको पास वैल्यू दोनों दी हुई है, एलसीएम निकालिए और निकालने की कोशिश कीजिए, देखते हैं किस प्रकार करते हो, ठीक है, दिमाग घुमा देने वाला क्वेश्चन है, ठीक है, चलो देखिए,
देखते हैं कितनों का आंसर आएगा। कोई भी जो पहला आंसर देगा। चलो बताइए। जिन्होंने अभी तक क्लास लाइक नहीं की है, क्लास को लाइक कर दीजिए प्लीज। जो भी नए विद्यार्थी हो, ठीक है। चलो देखते हैं कितना आंसर आएगा इसका। ग्यारहवा देखिए, किसी का आंसर नहीं आया है। चलो मैं बता देता हूँ। देखते हैं यहाँ पे ए और बी। मैंने यहाँ पे लिखा है ए और बी, दोनों का अलग अलग दिया हुआ है। ये 20 दिन में कर लेता है इस काम को, ये 30 दिन में कर लेता है, ठीक है। यानी एलसीएम आपका कितना हुआ, 60। यही हुआ 60। अब 60 का आपको वही करना है, 20 दिया 60, 30 दूनी 60। तो एक दिन में कितना काम किया, 3। ए ने और बी ने कितना किया, एक दिन में 2 काम किया, ठीक है। इसने कहा कि जब प्रारंभ में अकेले बी ने 5 दिन तक कार्य किया, यानी अकेले बी ने काम किया है। सॉरी, यहाँ पर बी नहीं है, ठीक है। यहाँ पर ए नहीं है, केवल दिया हुआ है प्रारंभ में अकेले बी ने ही काम किया है, ठीक है। कितना, बी ने काम किया है। ए को मिटा देता हूँ, ठीक है, मैंने क्वेश्चन पढ़ाई नहीं था यहाँ पे, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। चलो, इसने कहा कि प्रारंभ में अकेले बी ने 5 दिन तक कार्य किया। क्या किया, 5 दिन तक अकेले किया काम, प्रारंभ में, स्टार्ट में, ठीक है। चलो 5 दिन तक काम किया, तो बताइए 5 दिन तक काम कितना हुआ, कितना काम किया, एक दिन में 2 काम कर रहा है। तो 5 दिन में भैया कितना काम करेगा, बी काम करेगा 5 दिन के अंदर 5 इंटू आपके पास 2, क्योंकि एक दिन में जब 2 काम कर रहा है तो 5 दिन में कितना काम किया है, 10 काम किया है। यानी टोटल काम कितना है, 60। और 60 में से 10 काम तो यहाँ तक करने में 5 दिन में उसने कर लिया है, ठीक है। 5 दिन में उसने काम कर लिया है इतना, यानी 10 काम कर लिया है। जब टोटल काम था 60, 10 काम इसने कर लिया है, काम बचा है 50। कितना काम बचा है, 50 काम बचा है, ठीक है, दिख रहा है 50 काम बच रहा है, ये है मेरे। अगर तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जब बी ने काम कितना किया है, बी ने 5 दिन में आपका, बी ने 5 दिन में आपका कितना काम किया है, 5 दिन में, 5 दिन में आपका काम किया 10, ठीक है। तो अब 60 है आपके पास, इसमें से आपका कितना हुआ, 10 माइनस करोगे तो आपके पास काम कितना बचा, 50, ठीक है। क्योंकि 10 60 टोटल था, 10 माइनस किया 50 हो गया। अब पूछा क्या है, अब जो शेष काम बचा है, शेष काम आपके पास 50 बचा है, बचे काम को ए अकेले कितने दिनों में करेगा, और ए की वैल्यू कितनी है, 3 है। तो 50 में क्या करोगे, 50 में 3 का डिवाइड करोगे, क्यों, क्योंकि देखो एक दिन में जब 3 काम करेगा, टोटल काम 50 है, तो बताओ कितने दिन में करेगा। तो बस 3 से डिवाइड करोगे, कितना आएगा, एक बार में गया, 2 बचा, और 3 छंगा आपके पास 18, ठीक है। वही आपका 2 बचा है और 3 आपका, तो 16 सही 2/3 आपका क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसमें क्या प्रॉब्लम है, देखो ए, इसने देखो यहाँ पे ए और बी किसी काम को 20 दिन में किया, मैंने यहाँ पे ए और बी 20 दिन में लिखा, ठीक है। बी भी आपका 30 दिन में लिख दिया, पूरा कर सकते हैं। प्रारंभ में अकेले बी ने 5 दिन काम किया, यानी पूरा काम आपके पास 60 है, ठीक है। पूरा काम कितना है, 60 है, यहाँ से लेकर यहाँ। पहले स्टार्टिंग में इसने कहा कि बी काम करेगा, ए नहीं किया, और इसने ए ने क्या किया, तो सॉरी बी ने क्या किया, 5 दिन ही काम किया और फिर छोड़ दिया, 5 दिन ही काम किया फिर छोड़ दिया। तो यहाँ पे देखो एलसीएम लोगे, यानी टोटल आपका काम 60 इसलिए आया था, ठीक है। तो एक दिन में ए का काम 3 हुआ और बी का काम 2 हुआ, ठीक है। अब आगे देखिए, अब देखो बी ने कितने दिन काम किया, 5 दिन काम किया है। जब एक बी ने एक दिन में कितना काम किया, 2 काम किया, ठीक है। तो बी ने 5 दिन में कितना काम किया, 5 दूनी 10। ये चीज समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो, ठीक है। तो अब जब 10 काम किया है, जब 10 काम तो आपका यहाँ तक ही पूरा हो गया, ठीक है। अब आपके काम कितना बचा है, काम आपके पास बचा है 50, ठीक है। और आपका एक दिन में एक ही वैल्यू कितनी है,
एक दिन में वो काम करता है 3, तो बस 50 में जो काम शेष बचा है उसमें 3 से डिवाइड कर दो, तो आपका राइट आंसर होगा 16 सही 2/3 आपका राइट आंसर होगा। क्लियर है? ओके। क्लियर? चलो यहाँ पे देखिए, इसने दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 12, पी और क्यू। चलो मैं बता देता हूँ, पी और क्यू दिया हुआ है, इन क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ना, इनको दोबारा से देख लेना है, ठीक है? दोबारा से, और देखना मत पहले आंसर, पहले आपको करना है स्टॉप करके पुश करके। क्या बोल रहे हो? सर आपकी क्लास तो डॉट 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 दिमाग खराब कर देती है। चलो देखिए, 12 का देखते हैं, पी और क्यू किसी कार्य को 15 दिन में और 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। चलो देखें, पी और क्यू का दिया हुआ है, पी मैंने रखा है यहाँ पर और क्यू रखा है यहाँ पर, ठीक है? दोनों की वैल्यू आपके सामने दी हुई है, 15 डे और आपका दिया हुआ है 20 डे, ठीक है? यानी 15 दिन में वो काम कर लेता है, 20 दिन में काम कर लेता है। आगे पढ़ो, दोनों मिलकर कार्य शुरू करते हैं। क्या? दोनों ने मिलकर कार्य शुरू किया, दोनों ने काम शुरू किया, स्टार्टिंग में आपका मतलब काम दिया हुआ है, ठीक है? ये काम दिया हुआ है और दोनों ने मिलकर काम शुरू किया, यानी ए और बी ने काम शुरू किया, पी और क्यू, बी नहीं है पी क्यू है, ठीक है? दोनों ने मिलकर काम शुरू किया है, परंतु 6 दिन के बाद, यानी 6 दिन तक इन्होंने लगातार काम किया है। दोनों ने मिलकर क्या किया? 6 दिन तक काम किया है। 6 दिन के बाद पी कार्य छोड़ देता है, यानी पी ने तो यहाँ तक 6 दिन ही काम किया है, फिर काम छोड़ देता है, तो बताओ क्यों? अब जो काम करेगा वो क्यों करेगा? 6 दिन के बाद जो भी काम बचा है वो उसको तो कितने दिनों में समाप्त करेगा? ऐसा क्वेश्चन है, कोई बात नहीं है। एलसीएम सबसे पहले वही काम करो जो हमें करना है, एलसीएम निकालिए, तो कितना होगा? वही 60 होगा, और 15 चौक आपके पास 60 और 20 दिया आपके पास 60, 4 और 3 आपके पास एलसीएम बचे हैं, ठीक है? चलो देखते हैं, पी और क्यू दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, क्लियर है? अब देखें, आपके पास एक दिन की आ गई, 2 दिन का आ गया। अब आपको देखो पूछा क्या है, सबसे पहले पी और क्यू की वैल्यू दी हुई है। चल देखते हैं, पी और क्यू 6 दिन काम किए, दोनों को ऐड करो, पी और क्यू का एक दिन का काम निकालते हैं। पी और क्यू 4 और 3 आपके पास 7 हुए हैं, ठीक है? 7 ही हुए हैं। अब 7 हुए हैं, 6 दिन तक काम करते हैं, ठीक है? एक दिन में आपका 7 काम कर रहे हैं पी और क्यू, एक दिन में, यहाँ लिख देता हूं मैं, एक दिन में आपके पास पी क्यू ने 7 काम, तो बताओ 6 दिन में कितना काम किए? तो 6 दिन में आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करोगे 6 से, तो आपका कितना काम हो गया पी और क्यू का? 7×42। कितना काम हुआ मेरे दोस्तों? 42 काम हुआ है। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकता है, भाई 42 काम किस प्रकार हुआ है, ठीक है? जब आपको ये पता चला कि आपने तो 42 काम कर लिया है 6 दिन में, तो बताइए 6 दिन में 42 काम किया है, टोटल काम आपके पास कितना है? 60। 60 में से माइनस करो 42, तो आपके पास आंसर कितना होगा? 10 में से 2 8 और आपके पास 18। कितना काम बचा है? 18। यानी क्यों जो भी काम करेगा वो कितना काम करेगा? 18 काम, और कितने दिनों में करेगा ये निकालना है। जब एक दिन में आपका काम 3 कर रहा है, वो क्यों एक दिन में कितना काम कर रहा है? 3 काम कर रहा है, ठीक है? 3 काम एक दिन में कर रहा है, तो 18 काम कितने दिनों में करेगा ये बताइए? तो 3×6 आपके पास 18, तो कितने दिनों में करेगा? 6 डे। कितने दिनों में करेगा? 6 डे। क्लियर है? 6 डे आपका सभी का आंसर है।
सभी का आंसर आ गया होगा, क्लियर है। चलो, एक बार में जब क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आता है तो दोबारा से देख लेना, आपका और भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फिर आप कोई सा भी क्वेश्चन कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जब हम पेपर करेंगे बाद में सोल्यूशन, मतलब आपके जो सारे मिक्सर उसमें सारे क्लियर करवा देंगे वो, ठीक है। तो आपको ये चीजें पहले एक्स्ट्रा बताना बहुत जरूरी है, ठीक है। चलो मिलते हैं इन क्वेश्चनों के साथ, आगे चलते हैं। आपका एक और क्वेश्चन है, ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 3 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। ए बी दोनों मिलकर कितने काम कर सकते हैं। ए बी आपका दिया हुआ है, ए प्लस बी दिया हुआ है, और ए प्लस बी काम करते हैं 3 दिनों, समझना, ठीक है। आगे उन्होंने मिलकर कार्य करना आरंभ किया, ओके, किंतु 2 दिन पश्चात बी ने काम छोड़ दिया। यानी मानो कि एक काम है, ठीक है, 2 दिन पश्चात काम छोड़ दिया, यानी 2 दिन के पश्चात उसने काम छोड़ दिया, यानी ए प्लस बी काम कर रहा था और फिर क्या कर रहे थे, 2 दिन के बाद में उसने काम छोड़ दिया। ये किया है क्या, ठीक है, 2 दिन तो 2 दिन तो आपका क्या मुंह। अब आगे देखिए, छोड़ दिया, यदि उसी प्रकार शेष काम को पूरा करने में 2 दिन लगा, यानी जो शेष काम बचा है उसे पूरा करने के लिए बी तो काम छोड़ दिया है, क्या छोड़ दिया है, किंतु 2 पश्चात बी ने काम छोड़ दिया है, तो बचा क्या आपके पास ए। तो शेष कार्य को पूरा करने में 2 दिन का समय लगा, ये हमने 2 दिन लिख दिया, ठीक है, 2 दिन आपके सामने लिख दिया है। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना आगे आने के बाद। चलो यहाँ तक तो सभी का क्लियर है, अब आगे पढ़ो। यदि इस प्रकार कार्य का 2 दिन का समय लगा तो बताओ अकेले उस कार्य बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है। इसको आप किस प्रकार निकालते हो। सबसे पहले ए बी की आपको वैल्यू दी हुई है, ठीक है, ए बी की वैल्यू दी हुई है और शेष काम को ए कितने दिनों में करता है, शेष काम को ए कर रहा है। देखो यहाँ पे मैंने लिखा है, अगर मैं इसको करूं, ए बी कितने दिनों में करता है, 1/3 काम करता है, ठीक है, 1/3 काम करता है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी, जब बटे में करते हो ना, जब फर्स्ट मैंने आपको तरीका सिखाया था उसमें क्या किया था, आपका जो काम दिया हुआ है इसको 1/3, यानी एक काम का 1/3 भाग इसने किया है, ठीक है, 1/3 काम 1/3 भाग किया है। अब ये जो 1/3 भाग है, 1/3 भाग इसको करने में इसने क्या किया है, 1/2 दिन लगाया है, 1/2 दिन। तो आपका कितना हुआ, ये अगर एलसीएम निकालोगे तो ये तो 6 हो गया, ठीक है, और इसका कितना हो गया 1/3, ऐसा का ऐसा रहेगा। अगर इसको मैं वापस उल्टा करता हूँ, डे अगर डे को चाहिए, ये तो भाग है ना, कार्य का भाग है, ध्यान रखना ये क्या है, कार्य का भाग है। और अगर इसको मैं अगर वो करता हूँ वापस डे में, अंतराल में डे करता हूँ, यानी एक डे में, तो आपका कितना होगा, ये तो 3 हो गया, और ये कितना होगा, 6 होगा, ठीक है। अब देखो इन दोनों का अगर मैं एलसीएम लेता हूँ, इन दोनों का एलसीएम कितना हुआ 6, ठीक है, 3 का 2 हो गया और इसका हो गया 1, ठीक है, 1 हो गया। अब देखो ए और बी, ए बी आपके पास ए बी की वैल्यू कितनी है, एक दिन में काम कितना किया 2 ए बी का, और ए ने कितना काम किया है 1, ए ने कितना काम किया है 1 काम किया है। अब बताइए जब ए प्लस बी आपके पास दिया हुआ है, इसकी वैल्यू आपके पास दी हुई है 2, दी हुई है 2, अगर ए की वैल्यू आपके पास दी हुई है 1, तो बी की वैल्यू अगर पूछने में क्या हर्ज है आपको, ये इधर चला जाएगा माइनस हो जाएगा, तो आपको बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू आपके पास 1, कितनी है बी की वैल्यू 1 है। अब ध्यान से देखिए, जब बी की वैल्यू आपके पास 1 है, मतलब कि बी कितने दिनों में काम कर रहा है, एक काम को एक काम कर रहा है, ठीक है, बी काम कर रहा है, इसकी मतलब कैपेसिटी क्षमता कितनी है 1, ठीक है, टोटल काम कितना है 1 वो 6, सॉरी कितना है 6, टोटल काम कितना है 6, और एक इसने कितना किया एक दिन में, एक काम किया है। अगर टोटल पूछा है कि टोटल बी की वैल्यू पूछी है, तो डिवाइड करोगे तो आपके पास 6 डे होंगे, कितने डे होंगे 6 डे, तो आपका राइट आंसर कितना होगा 6 डे, आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलो अब बताइए, किसी को भी कोई प्रॉब्लम है। चलो अब क्लास होगी नेक्स्ट आपकी, ठीक है। चलो देख लीजिएगा, ये सारे क्वेश्चन आपके हो चुके हैं,
जिस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आती है एक बारी दोबारा से उस क्वेश्चन को रिवाइज करके देख लेना, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, तो आपको सभी को देखो, आपकी जितनी भी आपकी क्लासें हैं, देखो आपको जहां भी आपको क्लासेस चेक करनी है तो आपके पास प्लेलिस्ट दी हुई है, वहां पे आपके मैथ की पूरी टॉपिक बाय टॉपिक आपकी पूरी क्लासें अपलोड हो चुकी है। ठीक है, और हम करते चलेंगे। जो पहले क्लासें नहीं लिए जिन्होंने, तो वो आराम से प्लेलिस्ट को देख सकता है, उसके अंदर आपको सारी क्लासें मिल जाएगी। ठीक है, सारी क्लासें आपको वहां मिल जाएगी। ठीक है, और इस मैथ अपने आप को खर्च करना मांगती है, यानी जितना दिमाग आप खर्च करोगे उतना आपको बहुत बड़ी हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, तो आपको जितना खर्च कर सकते हो, अपना पेन, अपनी कॉपी, अपना दिमाग, उतना खर्च करना मेरे साथियों, क्योंकि आप जितने भी खुद को खर्च किया है, दुनिया ने उसे को गूगल पर सर्च किया, कहा है किसी ने। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगली क्लास के अंदर, जो आपकी कल की क्लास होगी। ठीक है, क्लास पसंद आती है तो दोस्तों लाइक और शेयर जरूर करें अपने अपने ग्रुप्स के अंदर। ठीक है, और फीडबैक आप दे दिए होंगे, बिल्कुल फीडबैक मिल गया है। ठीक है, तो चलो, थैंक्स फॉर दिस वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं कल की क्लास में। टेक केयर, सभी ख्याल रखना अपना अपना।